अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अज़ान मलिक है और मेरा यूट्यूब चैनल भी, मैं अपने यूट्यूब चैनल से भी ऑनलाइन था। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है करंट अफेयर्स विद अज़ान मलिक। कल मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा भी कि अगर आप लोग रवायती जर्नलिज्म से तंग आ चुके हैं और अगर आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें रवायती सहाफ़त से हटकर चीज़ें होंगी। आज बेसिकली मेरा एक प्लान था, सेशन मैंने प्लान किया हुआ था। MQM के सेनेटर हैं जिनका नाम है मियां अतीक, सेनेटर मियां अतीक साहब के साथ मैंने आज लाइव आना था। और लाइव आने की जो वजह थी वो ये थी कि जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ उस पर मैंने उनसे बात करना चाह रहा था मैं। और उसके अलावा मामला ये था कि मोहम्मद अनवर के जो बयानात थे, जिन्होंने बयानात दिए कि MQM को फंडिंग की जा रही थी रॉ की तरफ से, तो इन सारे हवालों से मैं आज लाइव आना चाह रहा था। उसके अलावा जो आज कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली, BLA कबूल करते हुए कहता है कि हमने, हमारा मुजाहिद ब्रिगेड था जो, उसने हमला किया। तो वो मुजाहिद ब्रिगेड जो है वो BLA की हमला कर रही थी। और उसके अंदर मामला ये होता है कि एक तो चले वो BLA तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि BLA हमेशा से ही सपोर्ट करती रही है। BLA को हमेशा ही सपोर्ट रही है, बलूचिस्तान को बिलखसूस सपोर्ट रही है रॉ की। तो इस मामले में भी रॉ की वो सपोर्ट आ गई। लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं अभी अपने YouTube पे भी डिस्कस कर रहा था। 17 जून की एक ट्वीट है, हामिद मीर साहब को किसी ने रीट्वीट किया है। और वो रीट्वीट में कहा जाता है कि हामिद मीर साहब ने कोई ट्वीट की हुई है और उस ट्वीट का जवाब हामिद मीर को दिया जाता है। ये किसी ट्विटर हैंडलर है, इनका नाम है जो तोतला मैन, ये कोई इंडियन है। और इन्होंने हामिद मीर को ट्वीट किया है जिसमें ये लिखते हैं, हामिद साहब इतना गुस्सा मत किया करो। ये आपने उसके पॉइंट्स और आपने इसके वर्ड्स सुनने हैं। या हामिद मीर साहब को कहा जा रहा है, हामिद मीर साहब इतना गुस्सा मत किया करो तुम इंडियंस पर। आपको पाकिस्तान की कोई न्यूज़ नहीं मिलती क्या जो चले आते हो दो बड़े मुल्कों के बीच में? अच्छा, यहाँ तक तो चले ठीक है जी। ये एक इंडियन ने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को थ्रेट कर दिया, या जो भी कहना चाह रहा था, अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, वो कर दिया। जो इसके अंदर मोस्ट शॉकिंग चीज़ है वो ये आ गया है। वो कहता है, ये 17 जून की बात कर रहा हूँ मैं, आई रिपीट माई वर्ड्स, इट्स 17th जून, एग्जैक्टली 12 days बिफोर दिस इंसिडेंट जो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कराची में हुआ। 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। कहता है जी, आपको स्टॉक एक्सचेंज से बहुत जल्द न्यूज़ आएगी, वो कवर करना। ये ट्विटर पे है, ये ट्वीट भी की हुई है उन्होंने। और उन्होंने हामिद मीर को किसी मामले पे रीट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जल्द बड़ी खबर आएगी, वो कवर कर लेना। तो अगर हम ये कहें कि BLA को फंडिंग रॉ से ही हो रही थी, तो ये कतई गलत नहीं होगा। तो रॉ को फंडिंग जो है, रॉ हमेशा बलूचिस्तान को फंड करता रहा है। बलूचिस्तान को रॉ की फंडिंग रही है हमेशा से। यही वजह है कि बलूचिस्तान से बेशुमार मरतबा बहुत सारे लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, भारतीय जासूस गिरफ़्तार किए गए हैं वहाँ से, बलूचिस्तान से, और जिनके ताल्लुकात BLA के साथ भी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रही हैं। मैंने आज ऑनलाइन आना था, लेकिन वो ऑनलाइन मैं इसलिए नहीं आ सका। मैंने सेनेटर अतीक के साथ बात करनी थी। सेनेटर अतीक से बात इस वजह से नहीं कर पाया कि वो कोई अपनी निजी मसरूफियात की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि जी ये अपना मतलब मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ कि उनकी एग्जैक्ट वर्ड क्या था। उन्होंने कहा कि अज़ान भाई, BLA के ताल्लुका जो हैं और ये सारे जो मामलात हैं, ये MQM लंदन पे इल्ज़ाम आ रहे हैं, तो इस हवाले से मेरी तरफ से माजरत है। तो उन्होंने ये कहते हुए माजरत कर ली कि जो भी उनके वर्ड्स थे उन्होंने अदा किया, और उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं आ सकता। नाउ द थिंग इज दिस कि ये जो आज की ट्वीट है और ये जो अभी का जो मामला है,
जो इन्होंने किया है बात, ये जो एक मैंने आपके साथ ट्वीट शेयर किया है, ये थोड़ी देर तक मैं इसका लिंक भी ये ट्वीट अपने फेसबुक से अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड भी करूँगा, यही ट्वीट। और ये क्या है, अब अगर ये कहा जाए कि कराची हमले, बलूचिस्तान हमले और मुल्क के दीगर जगहों पर जो हमले किए जा रहे हैं उनको रॉ की फंडिंग रही है, ये कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसमें जो मामला है, सारा मामला इस वक्त ये है कि ये एक चेन बन रही है। बेसिकली चेन क्या है? चेन ये है कि मोहम्मद अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ दिन पहले एक हमने देखी। मोहम्मद अनवर कहते हैं कि अपना MQM को हमेशा से रॉ की फंडिंग रही है, रॉ उनको फंड करती रही है, रॉ उनको पैसे देती रही है, और वो उनको पैसे ज़ाहिर सी बात है वो बेशुमार मदों में दिए उन्होंने। 92 ऑपरेशन के ऊपर भी दिए उन्होंने उनको ऑपरेशन बेशुमार चीज़ों के ऊपर पैसे दिए, और ये तो मामला सारा चलता रहा। अब जो सिचुएशन है, मैं कल फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कल मैं ऑनलाइन आऊँगा, और कल मेरे आने का मकसद होगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं MQM के किसी सीनियर रहनुमा के साथ बात करूँ, उनको लूप में लूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँ कि MQM को जो रॉ फंडिंग कर रही थी वो फंडिंग क्यों कर रही थी। और जाहिर सी बात है BLA तो बेशुमार मरतबा इतराफ़ कर चुकी है कि हम जो है हमें रॉ फंडिंग करती है, और BLA के साथ जो रॉ के ताल्लुकात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो ये सारे मामला तो रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि क्यों, वाई ओनली कराची, क्या है ये मामला? ये मुल्क दुश्मन अनासर कब तक ऐसे एक्टिव रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज विदिन 8 मिनट्स हमने बड़ा अच्छा रिबटल किया मारा, और हमने 8 मिनट के अंदर जो है वो सारे मामलात जो हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया। हमने 8 मिनट के अंदर चीज़ों को कवर कर लिया। लेकिन ये स्पेशली बिलखसूस बलूचिस्तान तो जो है वो कभी भी किसी से ढका छुपा नहीं है इन सारे मामलात में, क्योंकि बलूचिस्तान से ही बेशुमार लोग अरेस्ट किए गए। बलूचिस्तान से ही इस वक्त एक इंडियन जासूस अरेस्ट किए गए जो इस वक्त पाकिस्तान एजेंसीज़ की तवील के अंदर हैं, वो भी बलूचिस्तान से अरेस्ट किए गए। उससे पहले भी जो लोग बलूचिस्तान से अरेस्ट किए गए, बलूचिस्तान की जो सारे मामलात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बलूचिस्तान को तो चलें एक फंडिंग रॉ करती रही, लेकिन जो टेंशन की बात है और जो दुख की बात है वो ये है कि रॉ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को भी फंडिंग करती रही है, जिसकी ज़िला हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत में किरदार अदा करती थी अपना, जो इवन नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी अपना एक रोल अदा करती थी। एक टाइम ये था कि MQM 5 सीटें लेती थी, 10 सीटें लेती थी, 12 सीटें लेती थी, उनके वज़ीर ज़रूर होते थे फेडरल के अंदर। सपोज इस वक्त भी वही मामला चल रहा है सारा। अब वो उसको नाम MQM पाकिस्तान का दे दिया है, लेकिन माजरत के साथ MQM पाकिस्तान हो, MQM लंदन हो, MQM हकीकी हो, इन सब को पंजाबी में कहते हैं गुरती। तो गुरती तो एक ही चीज़ की है, तो नाम जो मर्जी रख लें, चीज़ें तो वही हैं। और यही वजह है कि आज MQM के तमाम दोस्तों से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने रिलेक्टेंसी शो की, वो बात नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने बेशुमार जगहों पर उन्होंने मुझे कहा, मेरा इवन 11 बजे का टाइम था, मेरे पोस्टर्स तैयार थे, मेरा सब कुछ तैयार था, तो उन्होंने माजरत कर ली। तो नाम आप जो मर्जी दे दें, MQM दे दें, MQM पाकिस्तान दे दें, MQM लंदन दे दें, MQM हकीकी दे दें, या कुछ भी दे दें, काम तो वही हैं और काम वही रहेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट से मेरी दुआ है और गुजारिश है कि अब 92 की तर्ज का एक ऑपरेशन हमें दोबारा करना चाहिए।
और MQM के जो बचे कुचे सांप और सवेरे रह गए हैं, इनको अब पाकिस्तान की सियासत से खुदारा निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं किसी की पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची में अमन होना चाहिए, और वो अमन तब तक नहीं होगा जब तक इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इंडियन या किसी भी मुल्क की एजेंसी सपोर्ट कर रही हों, तो तब तक अमन नहीं रह सकता। तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी एजेंसी सपोर्ट करती हैं तो एजेंसीज़ के अपने स्टेक्स होते हैं, वो उन्होंने अपने मुफादों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस्तेमाल करना होता है। खैर, मैं इंशाल्लाह जी कल 11 बजे या 10:30 बजे मैं अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस करूँगा कल मैं कितने बजे ऑनलाइन आऊँगा। कल मैं ऑनलाइन आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ MQM के कुछ साथी, कुछ दोस्त मैं अपने साथ रखूँ और उनसे मैं बात करूँगा, उनसे मैं जानूँगा। और स्पेशली मेरा जो मकसद है जानने का, वो ये चेन है, ये जो MQM, BLA और रॉ की जो चेन है, मैं इस चेन पे बात करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली आज एक सेनेटर से 2 MNA से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लंटली कह दिया कि नहीं हो सकता। तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आऊँ। और आज मेरा ये इंडिविजुअली करने का मकसद भी यही था, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल। मैं लेकिन फिर भी इसीलिए आया कि इंशाल्लाह मैं इस मामले के ऊपर रोशनी डालूं और मज़ीद इंशाल्लाह कल सबसे मुलाकात होगी। और जाते जाते सिर्फ मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा, काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद अजान मलिक उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।